1 अगस्त 2025 से हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भेजे जाने वाले कनाडाई उत्पादों पर कनाडा से 35% का टैरिफ वसूलेंगे। सभी सेक्टर्स पर लगे अपने अपने टैरिफ से ये टैरिफ अलग होगा, यानी एक अलग सेपरेट टैरिफ। इन्हीं दो लाइंस ने अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार यानी 10 जुलाई को यह ऐलान किया। यह ऐलान सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बड़े देशों के लिए एक कड़ा संदेश है, खासतौर पर उनके लिए जिनके साथ अमेरिका की किसी भी तरह की ट्रेड पार्टनरशिप है। कनाडा भी कभी अमेरिका का अच्छा ट्रेड पार्टनर हुआ करता था, मगर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक चिट्ठी पोस्ट की। चिट्ठी सीधे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को संबोधित थी। इसमें ट्रंप ने कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमेरिका में फेंटानिल जैसे खतरनाक ड्रग्स की सप्लाई रोकने में नाकाम रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमने कनाडा पर यह टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे देश में फेंटानिल की समस्या बढ़ रही है। इसमें एक वजह कनाडा की नाकामी भी है। आगे ट्रंप एक चेतावनी भी दे देते हैं, कहते हैं कि अगर कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगाया तो जितने % वो टैरिफ बढ़ाएंगे उतना ही अमेरिका भी अपने टैरिफ में जोड़ देगा, यानी आप टैरिफ का जवाब टैरिफ से नहीं दे सकते। ये चेतावनी। ट्रंप की इस घोषणा के बाद यूएस कनाडा रिलेशंस में एक बार फिर तनाव दिख रहा है, जबकि हर साल दोनों देशों में 410 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान एक दूसरे की सरहद पार करता है। बीते साल अमेरिका के लिए कनाडा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा। कैनेडियन सामान का सबसे बड़ा खरीदार भी अमेरिका ही था, लेकिन ट्रंप के मुताबिक ये रिश्ता अब नए नियमों पर चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका कनाडा के साथ व्यापार जारी रखेगा, लेकिन अब शर्तें बदल गई हैं। हालांकि कनाडा के लिए यह झटका अचानक नहीं आया। पिछले कुछ हफ्तों से दोनों देशों के बीच डिजिटल सर्विस टैक्स, स्टील इंपोर्ट्स और अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स पर कनाडाई टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही थी। ट्रंप ने कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी डेयरी किसानों पर 400% तक टैरिफ लगाता है और कई बार अमेरिकी किसानों को कनाडा में अपना सामान बेचने तक की इजाजत नहीं मिलती। ट्रंप ने इसे व्यापार का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बता दिया। ट्रंप ने इस पत्र में यह भी कहा कि अगर कनाडा की कंपनियां अपनी यूनिट्स अमेरिका में शिफ्ट करती हैं तो उनकी सरकार उन्हें फटाफट मंजूरी दिलवाएगी इन मैटर ऑफ फ्यू वीक्स। साथ ही उन्होंने ट्रांसशिपमेंट को लेकर भी गंभीर रुख जताया, यानी किसी तीसरे देश के रास्ते अगर आप टैरिफ से बचकर माल भेजने की कोशिश करते हैं अमेरिका में तो उसके लिए भी ट्रंप की सख्त चेतावनी है। उन्होंने कहा, अगर कोई भी माल इस तरह टैरिफ से बचकर भेजा गया तो उस पर भी ऐसा ही ऊंचा टैरिफ लगा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कनाडा सरकार के लिए यह मुश्किल वक्त है। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद ने ट्रंप के ऐलान से ठीक पहले उम्मीद जताई थी। कहा था कि दोनों देश 21 जुलाई तक कोई नया समझौता कर लेंगे जिससे व्यापार और सुरक्षा दोनों को फायदा होगा। और फिर कनाडा को लेकर ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा कर दी। लेकिन ट्रंप की नजर सिर्फ कनाडा पर नहीं है। उन्होंने 22 देशों को नए टैरिफ रेट्स का लेटर भेज दिया है, जिसमें ब्राजील से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान भी शामिल है। यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप की टीम ने साफ कर दिया है कि अगर कोई देश अमेरिकी शर्तों पर नहीं चला तो उसे टैरिफ की मार झेलनी पड़ेगी, और अगर कोई देश टैरिफ का जवाब टैरिफ से देता है तो उस पर ट्रंप का जवाब और भी सख्त होगा। मगर जो अमेरिका के इस रवैये के आगे झुक जाएगा उनके साथ ट्रंप स्वीट हो जाएंगे। इस अनाउंसमेंट से कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर नए टैरिफ का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक थाईलैंड, म्यांमार, साउथ कोरिया, बांग्लादेश और जापान पर 1 अगस्त से नए टैरिफ लागू कर दिए जाएंगे। मगर इन टैरिफ के अनाउंसमेंट्स के बाद ही 7 जुलाई की बात है, इंडिया को लेकर ट्रंप ने एक पॉजिटिव मैसेज दिया था। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बताया, हमने यूके के साथ समझौता कर लिया है, हमने चीन के साथ भी समझौता कर लिया है, भारत के साथ भी हम एक डील करने के बेहद नजदीक हैं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कॉपर इंपोर्ट पर 50% के नए टैरिफ की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों से जुड़े उत्पादों पर भी ड्यूटीज बढ़ाने की वार्निंग दी है। कहा है कि 1 साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स इन ड्यूटीज को 200% तक बढ़ा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह साफ किया कि वो अब 1 अगस्त की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाने वाले, और दुनिया के दर्जनों देशों पर यह टैरिफ 1 अगस्त से लगकर रहेगा। यह फैसला भारत को बहुत प्रभावित कर सकता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स के लिए यूएस
इंडिया का सबसे बड़ा विदेशी मार्केट है। साथ ही अच्छा खासा कॉपर भी इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट किया जाता है, रॉ और प्रोडक्ट्स दोनों फॉर्म्स में। अब कनाडा के खिलाफ इस मूव के बाद इंडिया के साथ होने वाली डील पर क्या इसका कुछ असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ महीनों के ब्रेक के बाद अब टैरिफ को लेकर फिर से अपने पुराने सख्त अंदाज में नजर आने लगे हैं। जो भी होगा अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।